तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यांडाओ और लियांगजी के बीच फाइट चल रही थी, जिसमें पहले तो यांडाओ कमजोर पड़ रहा था, लेकिन आखिर में वो लियांगजी को अपने एक इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी यांडाओ पर अटैक करता है, लेकिन यांडाओ लियांगजी की बॉडी के आर पार हो जाता है और तभी यांडाओ हंसते हुए लियांगजी को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी काम नहीं आएगी, तुम्हारा कोई भी हमला मुझे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और तभी यांडाओ अपने एक अजीब से क्रीचर को समवन करता है। वो लियांगजी को बताता है कि भले ही ये 28 स्टार फॉर्मेशन का बीस्ट नहीं है, लेकिन तुम इसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना, और वैसे भी तुम यहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ केवल ब्लड लाइन काम करती है, इसलिए मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो लियांगजी बोलता है कि शायद तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। यांडाओ अपने बीस्ट से लियांगजी पर अटैक करता है, तो लियांगजी भी अपने ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करता है। तो लियांगजी का गोल्डन ड्रैगन यांडाओ के बीस्ट को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लियांगजी के इस अटैक को झेल जाता है। तो लियांगजी अपने आइस फिनिक्स को संवन करता है, तो लियांगजी का आइस फिनिक्स और गोल्डन ड्रैगन दोनों मिलकर एक साथ उस बीस्ट को खत्म कर देते हैं। ये देखकर यांडाओ काफी ज्यादा हैरान होता है, वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारे पास आइस फिनिक्स और ट्रू ड्रैगन दोनों की ब्लड लाइन कैसे है। तभी प्रिंसेस फेरी फॉक्स से पूछती है कि क्या सच में लियांगजी के पास डबल ब्लड लाइन है। तो फेरी फॉक्स बताती है कि ये एक लंबी कहानी है, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तभी हम यांडाओ को देखते हैं जो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ह्यूमन के पास डबल सुप्रीम ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। तो लियांगजी उसको बताता है कि तुम गलत हो, जरा अपने पीछे देखो, मेरे पास 2 नहीं बल्कि 3 ब्लड लाइन है। और तभी लियांगजी अपनी मार्शल सोल से यांडाओ को पकड़ लेता है, और तभी हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि मून बीस्ट के उस बॉडी पार्ट में कुछ रिएक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से चारों ओर एक फॉर्मेशन बनने लगती है। तभी लियांगजी यांडाओ के साथ रियल वर्ल्ड में आता है, और वो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो यांडाओ हंसते हुए सभी को बताता है कि ये जगह सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है, बस कुछ ही देर में यहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा, और तभी बूम, पूरा गॉब्लिन किंगडम खाक में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे सामने झुक जाते हो और मुझसे माफी मांगते हो तो मैं इसे रोक सकता हूँ। तो लियांगजी बोलता है कि नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम इस टेम्पल में ही रह सकते हो। इसके बाद लियांगजी अपने सभी दोस्तों को टेलीपोर्ट करके टेम्पल से बाहर ले जाता है, और तभी वो टर्टल किंग को समवन करता है। टर्टल किंग उस टेम्पल को अपने मुंह के अंदर ले लेता है, और जब ब्लास्ट होता है तो पूरा गॉब्लिन किंगडम उससे बच जाता है, और टेम्पल से निकलने वाली एनर्जी टर्टल किंग लियांगजी को दे देता है। लियांगजी उस एनर्जी को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर सेव कर लेता है, और तभी वो लोग बात करते हैं कि अब हम लोग जीत चुके हैं, अब सब कुछ नॉर्मल है। वो लोग वहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस को कुछ होने लगता है। किसी का भी ध्यान प्रिंसेस पर नहीं जाता, और तभी प्रिंसेस पीछे से लियांगजी पर अटैक कर देती है, लेकिन लियांगजी पहले से ही अलर्ट था, इसीलिए वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और बच जाता है। सभी लोग प्रिंसेस से बोलते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, और तभी लियांगजी उसके हाथ से खंजर छीन लेता है। लियांगजी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन मुझे इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मून बीस्ट की सोल है। लियांगजी की बात सुनकर प्रिंसेस जोर जोर से हंसने लगती हैं, और तभी मून बीस्ट बोलता है, लियांगजी, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। मैं अपनी सच्चाई रिवील तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब तुमको जब सब पता चल ही चुका है, तो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारी बॉडी पर मेरा कब्जा होगा। प्रिंसेस की बात सुनकर लियांगजी के सभी दोस्त प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबसे बचकर हवा में चली जाती हैं, जिसके बाद वो मून बीस्ट के सोल को संवन करती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि मून बीस्ट ने मरने से पहले अपनी सोल को प्रिंसेस की बॉडी में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब प्रिंसेस मून बीस्ट की गुलाम है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम बहुत ही खुश नसीब हो जो मास्टर ने तुम्हारी बॉडी को अपनी सोल के लिए चुना है, तुम्हें मास्टर के सामने झुककर माफी मांगनी चाहिए और खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए। और तभी मून बीस्ट एक दहाड़ लगाता है, और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आपको कल नहीं मिल सकता।